हमारी गली में एक अंकल है, उनको मुस्लिम लोग ही नहीं पसंद, उनकी नजर में सब खराब है। तो एक दिन ऐसे ना केबीसी चल रहा था, तो उसमें एक मुस्लिम कंटेस्टेंट आया हुआ था। तो अमिताभ बच्चन से वही नॉर्मल सवाल पूछ रहे कि इस देश की राजधानी क्या है, ये क्या है। ये अमिताभ बच्चन को गाली दे रहे, कह रहे क्या फालतू सवाल पूछ रहे, इससे कुछ हथियार और बारूद कहां छुपा रखे। अगला टारगेट कौन सा इनका। एक बार इन्हीं अंकल को मौका मिला था यार केबीसी में जाने का, तो ये अंकल गए वहां पे 20 लाख तक पहुंच गए थे। तो उधर क्वेश्चन पूछा इनसे कि मुस्लिम किसको अपना भगवान मानते हैं। अंकल को आंसर पता है, फिर भी राम पे टिक मार गए हैं। अमिताभ बच्चन कह रहा सर आर यू श्योर, कह रहा सर हमें मत सिखाई, हमें सब पता है। कह रहा सर ये शर्ट देख रहे हो, ये भी सिया राम की है। तो बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, हर हर महादेव। तो कैसे हैं मेरे सभी सनातनी भाई बहन, आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। आपके भाई के हाल भी ठीक ठाक है। तो आज भी हम अपने देश और धर्म से जुड़ी कुछ फनी और सीरियस क्लिप्स देखने वाले हैं। वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। अगर मैं आपको कहूँ सूर्यपुत्र कर्ण के कवच और कुंडल आज भी धरती लोक पर है। तो जब महाभारत चल रहा था तब इंद्रदेव ने छल से सूर्यपुत्र कर्ण के कवच और कुंडल प्राप्त किए थे और वहाँ कवच और कुंडल लेके स्वर्ग लोक में प्रस्थान कर रहे थे, पर स्वर्ग लोक में उन्हें प्रवेश नहीं मिला क्योंकि वहाँ कवच और कुंडल उन्होंने छल से प्राप्त किया था। और स्वर्ग लोक में छल, कपट और ईर्ष्या से प्राप्त की गई वस्तु लेके आप प्रवेश नहीं कर सकते। तो इंद्रदेव वापस धरती लोक पर आते हैं और ओडिशा के एक समुद्र में वहाँ कवच और कुंडल छुपा देते हैं। और जब इंद्रदेव वहाँ कवच और कुंडल छुपा रहे थे तब चंद्रमा उन्हें देख रहे थे। महाभारत के कुछ वर्ष बाद चंद्रमा आते हैं, वहाँ समुद्र से वो कवच और कुंडल लेने की कोशिश करते हैं, पर समुद्र देव उन्हें रोक देते हैं। और माना यह जाता है कि आज भी समुद्र देव और सूर्य देव वहाँ कवच और कुंडल की रक्षा करते हैं। और ओडिशा के कोणार्क के एक सूर्य मंदिर में वहाँ कवच और कुंडल छुपाया गया है। माना यह भी जाता है जब कलयुग अपने चरम सीमा पे होगा, तो राक्षस कली राज कर रहा होगा, तब विष्णु भगवान का 10वां अवतार कल्कि भगवान आएंगे और वहाँ कवच और कुंडल पहनेंगे और 7 चिरंजीवियों के साथ पापियों का नाश करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में कर देना राधे राधे। जो पोर्तुगीज शब्दावली को लेके बोल रहा है। और मैं एक बात और कह दूं, अभी बात इन्होंने बड़ा अच्छा बोला था कि ये देश मल्टीकल्चरल है। हाँ, ये दुनिया में इकलौता देश, अगर आपसे पूछे कोई जिसपे इस धरती पे पाए जाने वाले सारे धर्म पाए जाते हो तो वो सिर्फ भारत है। यदि आपसे पूछें कि वो पारसी जो अपनी जमीन से मिट गए वो अगर फल फूल रहे हैं किसी देश में तो सिर्फ भारत है। यदि वो कोई एक देश जहां पर कि यहूदियों के साथ कोई अत्याचार नहीं हुआ तो वो सिर्फ भारत है। और बताऊं, अगर कोई एक देश जहां इस्लाम के सारे फिरके पाए जाते हैं तो वो कोई मुस्लिम देश नहीं है, वो सिर्फ भारत है। वो कोई एक देश जहां मस्जिदों में धमाके नहीं होते, वो सिर्फ भारत है। और वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये हिंदू बाहुल्य देश है। क्योंकि हिंदुत्व यहाँ का मूल आधार है, इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, अटल जी की जो कविता थी ना, मैंने छाती का रक्त पिला पाले विदेश के क्षुधित लाल, मुझको मानव में भेद नहीं, मेरा अंतस्तल उर विशाल, मेरे वैभव से शोभित है परकियों का वह राज मुकुट, कल इन चरणों में झुक जाए फिर वह किरीट तो क्या विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। हमारी ये उदारता थी, उस उदारता को ये सांप्रदायिकता सिद्ध करने में लगे हुए हैं, इस बात का हमें बड़ा अफसोस है। अफजल खान ने छत्रपति शिवाजी महाराज को सब तरफ से घेर रखा था। संदेश आना शुरू हुए कि हथियार जो है वो डालना पड़ेंगे, कि इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है, नहीं तो फंसे रहेंगे। धीरे धीरे फूड, वाटर, सबकी सप्लाईज कम होने लगी थी। तो उन्होंने अफजल खान से मिलने के लिए हामी भर दी। एक शर्त आई कि आपके साथ 6-8 सैनिक आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। उसके लिए भी उन्होंने हाँ भर दिया। तो उन्होंने योजना ये बताई कि जब मैं टेंट में अंदर मिलने जाऊंगा तो तुमको थोड़ी देर बाद एक चीख सुनाई देगी। तो जैसे ही टेंट के बाहर खड़ा जो सैनिक है उसको चीख सुनाई दे, वो जोर से बिगुल बजा। 6-8 सैनिक उसके दूर खड़े होंगे, उनको कहा जैसे ही तुमको 2 किलोमीटर दूर या 1 किलोमीटर दूर ये बिगुल सुनाई दिए, तुम भी बिगुल बजा देना। और फिर पूरी सेना जो है वो बाहर खड़ी होगी, उनसे कहा जैसे ही तुमको ये बिगुल की आवाज सुनाई दे तुम अटैक कर देना मुगल सेना के ऊपर। इतना कहकर चले गए। अफजल खान ने उनको मारने की कोशिश करी, उन्होंने खंजर से अफजल खान पे वार करा, मरा तो चीखा, जो चीखा वो आवाज बाहर सुनाई दी। पहला बिगुल बजा, दूसरा बिगुल बजा, जब तक समझ पाते तब तक तो हमला हो चुका था। अफजल खान के मरने और पूरी मराठा सेना को मोबिलाइज होकर मुगल सेना पे अटैक करने में जो समय लगा, दैट वाज लेस देन 4 सेकेंड्स। कितनी दूर वो मारा अफजल खान को और पूरी सेना 4 सेकंड के अंदर मोबिलाइज हो गई। आज इंटरनेट और मोबाइल के युग में भी अगर हम उसको भी लगा लेते तो पता चलता फोन तो लगा रहे हैं पर अभी कॉल वेटिंग पे जा रहा है और उसमें भी 4 सेकंड से ज्यादा का समय लगता है।
फिर छत्रपति शिवाजी महाराज से पूछा किसी ने, अगर आपको खंजर लग जाता फिर क्या होता? तो उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ ये कहा था बाहर कि चीख की आवाज सुनाई दे तो बिगुल बजा देना, अगर मैं भी मारा जाता तो मराठा सेना जरूर जीतता। खड़गपुर। A very good evening, sir. वेरी गुड इवनिंग। I feel really blessed to get this opportunity to present myself, to express my words in front of you. So my name is Diksha Haryal and I am from Uttarakhand. I am pursuing my BTech from University of Petroleum and Energy Studies. And basically हमारा idea dyslexic people पे based है। dyslexic बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी लर्निंग और राइटिंग पेस बहुत ज्यादा स्लो होता है, बट उनकी इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी लेवल काफी अच्छा होता है। जैसे कि हम तारे जमीन पर मूवी में दर्शीन रावल का जो भी क्रिएटिविटी लेवल था वो काफी अच्छा था। तो कोई But 40-50 साल के बच्चे को भी ये योजना काम आएगी? हाँ सर आएगी। तो सर बेसिकली फिर तो ऐसे बच्चों की माँ बहुत खुश हो जाएगी। अरे यू नो अबाउट राहुल गांधी? अगर वो आपको सामने से आके प्रपोज करता है, देन व्हाट विल बी योर फर्स्ट रिएक्शन एंड चलो भाई। व्हाई? Of course not. I don't like that guy. व्हाई? Because he isn't sure about anything. Like he speaks rubbish. योर फर्स्ट रिएक्शन जब राहुल गांधी आपको सामने से आके प्रपोज करेंगे? I'll ask him अपनी शक्ल देखती है क्या? My first reaction will be, please Rahul Gandhi, first you grow up. अपनी मम्मी के पल्लू से बाहर निकलो and then you come to propose. अगर राहुल गांधी सामने से आपको प्रपोज करते हैं तो व्हाट विल बी योर फर्स्ट रिएक्शन एंड व्हाई? He's dumb. Sorry, but he's dumb. गजब बेइज्जती है। And I would obviously say no. राहुल गांधी अगर आपको प्रपोज करते हैं कि व्हाट्स योर नेम? Yashvi. यशवी, आई लाइक यू, आई लव यू, सो व्हाट विल बी योर फर्स्ट रिएक्शन? सबसे पहली बात, अगर ये मुझे प्रपोजल नरेंद्र मोदी से मिला था तो मैं एक बार में सोचूं भी। वाह मोदी जी, वाह वाह। नरेंद्र मोदी, मोदी जी प्लीज वॉच इट। इट्स राहुल गांधी, नो वेज। अगर राहुल गांधी आपको सामने से आके प्रपोज करते हैं, देन व्हाट विल बी योर फर्स्ट रिएक्शन एंड व्हाई? I probably will, but never mind. Probably. I would love to die. I would love to suicide rather than saying yes to this question. Why? Because I don't know. You don't find him cute? Not at all. बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपने देश के लिए कुछ नहीं कर सकता तो हमारे लिए क्या करेगा? बात तो सही है। अगर राहुल गांधी आपको प्रपोज करता है, देन व्हाट विल बी योर फर्स्ट रिएक्शन एंड व्हाट इट वुड बी? No. N-O, no. Because I like men to have some brains. And Rahul, I'm sorry, but you don't have any. So you don't find him cute? There's a difference between being cute and being dumb. उसकी मूर्ति बननी चाहिए। So, अगर राहुल गांधी सब आपके सामने आता है और आपको प्रपोज करता है, देन व्हाट वुड बी योर फर्स्ट रिएक्शन एंड व्हाट व्हाई? Maybe I'd say क्यों? You don't find him cute? no, not at all. He's just fair. Okay, so I laugh. अच्छा बात नहीं है। तो साथियों, कैसा लगा आज का वीडियो? कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना। आप देखिए लास्ट क्लिप। आपका सनातनी भाई मिलेगा आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए और हमेशा अपने देश और धर्म से प्यार करते रहिए। जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र, जय जय श्री राम। विष्णु शंकर जैन के पिता के बारे में आप नहीं जानते हैं। बहुत बड़े काम कोई कर नहीं सकता। कोई हिंदुस्तान का हिंदू संगठन उनके साथ नहीं खड़ा है क्योंकि उनका नाम नहीं बोल रहे। कोई नहीं खड़ा। यह संविधान अगर हिंदू विरोधी नहीं है तो हिंदू समर्थक नहीं है। यह संविधान उन सारी गुलामी के जंजीरों को बांधे रखता है जो हिंदुओं को नहीं चाहिए, और इस संविधान को बदलना होगा। बिना संविधान बदले हम जो चाहते हैं वो नहीं आ सकता है। और ये आवाज कि संविधान बदला जाए ये कभी गैर कानूनी नहीं हो सकती। मैं
न्यायिक रूप से अधिवक्ता के नाते कहता हूँ कि संविधान बदला जाए, इसकी डिमांड करना कभी भी असंवैधानिक नहीं हो सकता।